तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न जो सवाल मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो सवाल आपका अध्याय नंबर 14। आपको पता है अध्याय नंबर 14 आपका जो है सांख्यिकी वाला स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है और प्रश्नावली है 14.1 और प्रश्न नंबर 3 है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो प्रश्न नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए क्योंकि इस सवाल में जनरली जो चीज सवालों में अक्सर पूछी जाती है वो चीज नहीं पूछी गई, इसमें बिल्कुल अलग से हट के पूछा गया है। अब देखिए, हम जनरली सवालों में हमको हमको क्या पूछा जाता है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर माध्य दे रखा है तो आपको बारंबारता ज्ञात करनी है। आप देखिए टेबल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में एफ लिखा हुआ है। तो सवाल को आप पढ़िए, सवाल क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 जो लिखा सवाल हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है माध्य जेब खर्च 18 रुपए, ये एक्चुअल में क्या होता है, जनरली सवालों में दिया जाता है कि मतलब निकालने को बोला जाता है कि माध्य जेब खर्च निकालिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। तो आपने सवाल में निकालना क्या है, लुप्त बारंबारता एफ को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो एफ आपको टेबल में दिया गया ये आपने ज्ञात करना है। तो यही चीज इस सवाल को थोड़ा क्या बनाती है, अलग हटके बना देती है। तो चलिए इसको मैं इसमें जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक अन्य टेबल बनाऊंगा जिस टेबल हमको फॉर्मूले के हिसाब से चीजें निकालनी होती है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर वही बात इसमें आती है कि मैं इस सवाल को मैं किस विधि से सॉल्व करूंगा। तो बच्चों जैसे कि इससे पहले जो प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे जो है जो पग विचलन विधि है मैं उसको ज्यादा यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो विधि तब यूज की जाती है जब सवाल आपको लगता है कि टफ है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये सवाल मेरे लिए टफ है। मैं क्यों मानकर चल रहा हूँ टफ? क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि ये सवाल मुझे टफ है। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे पता कर लिया कि ये सवाल टफ है? तो वही मैं आपको बताता हूँ, आप भी सीख सकते हो, आप भी देख सकते हो कि सवाल टफ कैसे है। देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है पता करने की। अब यहाँ पर देखिए ये 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 ये सारे आपको वर्ग अंतराल दिया गया है जो कि दैनिक जेब भत्ता रुपये में है। और बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता, ये पूरी बारंबारता होती है 7, 6, 9, 13, F 5, 4 ये बारंबारता होती है। अक्सर क्या होता है फॉर्मूले में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ होता है, यानी कि एफ और एक्स का गुणा। तो एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, हम इन दो जो ये वर्ग अंतराल है उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके उसमें 2 को भाग कर देते हैं। तो थोड़ी देर देख लीजिए, अगर मैं 13 और 11 को जोड़ दूं तो 13 और 11 जोड़ के होता है 24। ठीक है, तो 24 का आधा यानी कि 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आएगा। अब 12 इंटू 7 होगा, चलो ठीक है आपको 12 इंटू 7 आ जाता है क्योंकि 12 का पट्टीपाड़ा यानी कि 12 की टेबल आपको आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 और 13 कितने, 28 हो गए। अब 28 गुणा के 6 करोगे कहीं पर आप, क्योंकि एफ इंटू एक्स होगा। जो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ वो माध्य मान निकालो, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देना सब में, तो वो माध्य मान x निकलेगा। तो वो एफ एक्स हमको निकालना होता है, तो उस x का इस f से गुणा करना होता है। तो 15, 13, 28 और 28 का आता 14। अब 14 इंटू 6 थोड़ा तो दिक्कत हो रही है, हो सकता है किसी को पट्टीबाड़ा ना तो टेबल ना आती हो। इसी ढंग से 17 प्लस ये आपका 15 हो गया, 17 15 आपका कितना हो गया, 32 हो गया। 32 इंटू 9 पट्टीपाड़ा तो आता नहीं है टेबल है, तो वो 32 इंटू 9 थोड़ा टफ बन रहा है। इस ढंग से यहाँ भी, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे को गुणा करने में क्या हो रही है, थोड़ा कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इसलिए सीधे आप ये मान के चलो कि आप इसमें पग विचलन विधि लगाओगे। मैं तो वही लगाता हूँ, आप चाहो तो कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हो, लेकिन बात वही है कि कल्पित माध्य विधि लगाओगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो सीधे किसी हम क्या इसमें क्या लगाएंगे, पग विचलन विधि लगाएंगे। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला आपको पता है, पग विचलन विधि का आपको जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार यानी कि माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला को पता है, जहां पर ए आपका कल्पित माध्य है, एच ये वर्ग अंतराल इसके बीच का जो अंतर है, यानी कि 11 2 13 2 15 2 17 2 19, यानी कि 2 2 2 2 2, तो एच बराबर 2 हो जाएगा। सिग्मा जोड़ होता है, एफ बारंबारता आपको दे रखी है, यू आपको निकालना है। और जहां पर आपका यू क्या होता है भाई, यू आपको पता है यू होता है आपका x माइनस ए अपॉन एच। एक्स तो आप यहां से निकालोगे, ए आपके पास ये आप पता कर ही लोगे, और एच आपका ये आ गया है। तो इस ढंग से आप यू करके भी निकाल सकते हो। टेबल में यहाँ पर दूसरी टेबल बनाने जा रहा हूं, उस टेबल में हम वो चीज निकालेंगे जो चीज हमको फॉर्मूले में चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखा देता हूं, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये मैंने टेबल आपके सामने नई वाली टेबल बना दी है।
जिसमें कि मैंने वही चीज़ रखी हुई है जो चीज़ हमें फॉर्मूले में चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच है। और यहाँ पर मैं एक लाइन और लिखता हूँ, एच बराबर हमारे पास क्या है, 2 है, क्योंकि आपको इनका जो डिफरेंस है उसी को हम एच बोलते हैं। 11 2 13 2 15 2 17, तो 2 2 2 जोड़ रहा है तो वही एच आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने टेबल बना दी है। टेबल में देखिए, इसको छोड़िए, एक फालतू इसमें लाइन बन गई है वैसे, पर चलो कोई नहीं, मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ, जरूरत तो थी नहीं वैसे इसकी, एक फालतू एक कॉलम बन गया है, पर कोई बात नहीं, आप चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच निकाला, आप चाहे तो इस पूरे टर्म को यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, जो खाली छूटेगा यहाँ पर आप x माइनस ए निकाल सकते हो खाली, पर कोई बात नहीं, चलो जिसको बंदे को आता है वो कर सकता है। अब यहाँ पे इस टेबल में ध्यान से देखिए आप, हमको x निकालना, तो x क्या है, 11 प्लस 13 कितना, 24, और 24 में 2 का भाग कर दो 12, तो ये 12 आ जाएगा। इसी जगह 15 13 कितना हो गया, 28, 28 में 2 का भाग दीजिए 14। अब ये 12 जोड़ करके आधा करने की जरूरत नहीं है, जितना डिफरेंस यहाँ है उतनी डिफरेंस यहाँ जोड़ते जाइए आप। यहाँ सबका 2 का डिफरेंस है तो 2 2 आप यहाँ जोड़ते जाइए, तो 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और ये 24, ये डिफरेंस आपका यहाँ पर आ गया। ये आपका है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हमें कैसे निकालते हैं, हम किसी बीच वाली संख्या माध्यम में से हम किसी बीच वाले को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीच वाला क्या, देखो 3 ये ऊपर के हो गए हैं और 3 ये नीचे के रह गए, तो ये 18 बच गए ना, तो हमारा कल्पित माध्य कितना है, 18। वैसे कोई नियम नहीं है कि आप ठीक किसी को लो, आप किसी को भी ले सकते हो, आप 16 को ले लीजिए, आप 20 को ले लीजिए, लेकिन कल्पित माध्य यानी कि एक ऐसा माध्य हमें जिसकी कल्पना करनी है, माध्यम में भी है, तो ये आपका माध्यम में मांगे, तो ये आपको क्या 18 हो गया। ठीक है, अब मैं निकालना है u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो x माइनस ए पहले निकालोगे, फिर इसको h का भाग कर दोगे, तो x ये है a, यानी कि x में से आपने a कम करना है, यानी कि 12 में से 18 कम करना है, तो 12 में से आप 18 कम किए तो ये -6, और उसको 2 से भाग कर दीजिए, देखे ना, ये -6/2, क्यों, क्योंकि h बराबर 2 है, तो ये -3 आपका आ गया। इसलिए 14 में से 18 किया -4, -4/2, ये आपका -2 आ गया। ठीक है, 16 में से 18 गया -2, तो -2/2 कितना आ गया, -1 आ गया। 18 में से 18 गया 0/2, तो 0/2 बराबर 0। 20 में से 18 गया 2, तो 2/2 बराबर 1। 22 में से 18 गया 4/2 बराबर 2। 24 में से 18 गया 6, तो 6/2 बराबर 3। तो इस ढंग से आप पास जो ये माध्य क्या बोलते हैं इसको, जो x माइनस ए अपॉन एच आ रहा है वो आपका, इसमें एक चीज और छूट लिखा है, 18 में 0, 20 में 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4/2 और 24 में से 3, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 नहीं, ठीक है, तो ये अब आपका x माइनस ए अपॉन एच निकल गया। अब आप निकालना f और u का गुणा आपने करना है, तो f आपका ये रह गया है, ये वाला, और u आपका ये रह गया है, तो यानी कि f 7 और 3, तो -7 गुणा -3 किया तो -21 हो गया। 6 गुणा के -2 -12, 9 गुणा के -1 -9, 13 गुणा के 0 0, f गुणा के 1 f, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 5 गुणा के 2 10, और 4 गुणा के 3 12, तो इस पास ये f इंटू यू भी आपका निकल गया। अब आपको फॉर्मूले में आपको पता है कि फॉर्मूले में क्या आपके पास, फॉर्मूला के पास क्या, सिग्मा एफ यू, यानी कि एफ यू का सिग्मा एफ यू का जोड़, तो एफ यू इसका जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, सिग्मा एफ यू निकलेगा आपका। तो सिग्मा एफ यू आप जब निकालोगे तो ये आपका सिग्मा एफ यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए आप, ध्यान देखिए, तो ये देखो जो प्लस वाला हो उनको एक साथ जोड़िए, जो माइनस वाले वो एक साथ जोड़िए, तो -21 और -12 -33 हो गया, और -33 और -2 -42 हो गया, -42 प्लस 22, 12 10 22, तो -42 प्लस 22 कितना हो गया, -22। यहाँ पर आप चाहो यहाँ देखो -42 और प्लस अगर आप 22 करें तो 0 और 4 2 सॉरी -20 होगा, तो ये माइनस आपका 20 आ गया, और प्लस गौर कीजिए, प्लस ये एफ भी है, एफ छोटा हुआ है तो ये प्लस एफ हो जाएगा। तो आपके पास जो सिग्मा एफ यू आया, आप चाहो तो थोड़ा गलती होगी, सिग्मा एफ यू आपका आया -20 प्लस एफ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास सब कुछ है, देखिए हाँ, आपका एक सिग्मा एफ भी तो निकालना आपने। अब गौर कीजिए सिग्मा एफ कैसे निकलेगा आपका, सिग्मा एफ यानी कि इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ आपको जोड़ेंगे तो ये निकलेगा आपका एफ प्लस 44 44,
ठीक है, तो चलिए अब सीधा हम क्या करते हैं, पग विचलन द्वारा वाला जो फॉर्मूला होता है, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा जो माध्य होता है एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस, मैंने फॉर्मूला ऊपर वैसे पहले लिख दिया था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख रहा हूं, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। तो अब ये एक्स बार आपको दिया गया सवाल में 18, आप गौर से देखिए सवाल में आपको यहाँ पर ये माध्य जेब खर्च 18 आपको दिया गया, तो वही आपने क्या करना है, नीचे उसमें फॉर्मूले में रखना सीधे सीधे। तो ये आपका 18 बराबर ए, अब ए हमने टेबल में क्या माना था, ये हमने टेबल में ये 18 माना था, तो ये 18 प्लस एच कितना था 2, ठीक है, इनटू थोड़ा ये तिरछा जा रहा है, सिग्मा एफ यू आपके पास है, एफ सिग्मा एफ यू आपके पास एफ माइनस 20, ये मैंने थोड़ा सा हट के लिख दिया, और सिग्मा एफ आपके पास है एफ प्लस 44। ये आपका सवाल इस ढंग से आप सॉल्व करोगे। तो देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन में इसको यहाँ से लिख रहा हूँ किनारा से, ये थोड़ा सा आपका सेट हो जाएगा। तो 18 बराबर आपके पास आया 18 प्लस 2 गुणा गया एफ माइनस 20 अपॉन एफ प्लस 44। अब देखिए दोनों तरफ से 18 से 18 कैंसिल हो गया, यानी कि 18 यहाँ का 0 हो गया, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिंपल सा 2 गुणा गया एफ माइनस 20 अपॉन एफ प्लस 44 बराबर 0, क्योंकि 18 से 18 कैंसिल तो 0 बच जाएगा। तो क्या इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा आपका 2 आपका अंदर गुणा जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 2f माइनस 40, भाई 2 से f गुणा 2f और 2 से माइनस माइनस 40 हो जाएगा, और बराबर अब ये जो f प्लस 44 है वो इसके साथ यानी कि 0 के साथ गुणा कर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर एक और मैं लाइन कर देता हूँ, आप देखिए, तो 2f बराबर क्या बचेगा, ये 40 दाएं तरफ आके आपका प्लस हो जाएगा, तो बस बात खत्म। 2f बराबर यदि 40 है तो f बराबर जाएगा 40 अपॉन 2 यानी कि 20। तो जो f की वैल्यू आई वो कितना है, ये 20 आ गया, तो आंसर आपके पास आ गया 20, यही आपका क्या है आंसर है। तो सवाल में जो उसने चीज पूछी थी आपके पास, सवाल में उसने पूछा था कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, तो लुप्त बारंबारता f की वैल्यू, तो f की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 20 आ गई, ये भी आपने आंसर निकाला है 20, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस सवाल में जो मेन चीज है वो मेन चीज यही है कि यहाँ पर बारंबारता पूछी गई, जबकि और सवालों में वो माध्य पूछता है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सवाल हमने सॉल्व करना था। आप चाहो तो इस पे एक नजर मार सकते हैं सवाल पे, पूरे वीडियो पे, वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं कि रिवाइंड करके कहाँ पर क्या क्या स्टेप किया गया है, और वो स्टेप आप सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जहां पर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया गया है, आप यहाँ से मेरे व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसे करने पर हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।